आओ सुनाओ दहेज की एक कहानी, पैसों के चक्कर में सुंदर लड़की मार डाली। क्या किया है पता है? बेटे के सामने, 6 साल के छोटे से बेटे के सामने उसकी मां को जला के मार दिया। क्यों मार दिया पता है? दहेज के चक्कर। क्या हुआ है? यह है नोएडा का इतना खौफनाक मर्डर केस। आइए बताती हूँ। तो साथियों होता क्या है, ये जो पीछे लड़का है, ये इसका नाम है विपिन भाटी और ये लड़की है, ये है निक्की भाटी। मैं तो यही देख रही थी कि तो मेकअप के बाद भी इतनी सुंदर है और मेकअप के साथ भी इतनी सुंदर है और मेकअप से पहले भी इतनी सुंदर है। अभी कल वाल का एक केस था, उसमें लड़के को नोरा फतेह अली जैसा फिगर चाहिए था अपनी बीवी का, और इसलिए वो 3 घंटे जिम भेजता था। 70, 72, 75 लाख रुपए की शादी करने के बावजूद भी वो जिम भेजता था, हैरेस करता था, उसका मिसकैरेज करा दिया। अब ये ऐसा आए हैं भाई साहब जो अपनी शादी के, आज 2016 में इनकी शादी हुई थी और करीब 9 साल के बाद तक किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं पैसे को लेकर, दहेज मांग रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ये यूपीएससी का चैनल है, आईएएस के बच्चे पढ़ते हैं, आप इस पे ये बात क्यों बता रही हैं? देखिए भाई, ये बात बताने का मतलब सिर्फ इसलिए है कि आप अवेयर हैं, डाउरी एक ऐसी चीज है जो दिमाग की सनक है और कुछ नहीं। इसलिए ऐसे समाज में लोग कहीं ऊपर से नहीं आते हैं, हमारे और आप जैसे ही बनते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है जागरूकता फैलाना कि अगर ऐसे केसेस होते हैं जो देश भर में बहुत फेमस हो रहे हैं तो हमारा फर्ज है आपके साथ डिस्कस करना। फिलहाल आप सुनेंगे जब, तो आप एकदम सोचेंगे कि क्या मामला होता है। तो ये 2 बहनें हैं, है ना। बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें एडवाइस, राय भी देना चाहती हूँ कि अगर ऐसी घटना कभी घटे तो उसमें करना क्या है। तो ये 2 बहनें थी, एक का नाम कंचन जो इससे 2-3 साल बड़ी थी और ये है निक्की जो 2-3 साल उस कंचन से छोटी थी। अभी फिलहाल निक्की की उम्र 28 वर्ष बताई गई है। अब ये खैर इस दुनिया में नहीं रही है, इनको इनके पति ने जला के मार दिया है। बहरहाल होता क्या है, तो दिसंबर के महीने में सन 2016 की कहानी है, जब कंचन और निक्की दोनों ही इन 2 भाइयों दैट इज विपिन और रोहित से शादी कर लेती हैं। शादी जो भी करी हो, मती मारी गई। अब कंचन ने कहानी तब बताई है जब निक्की, मतलब ये लड़की दुनिया में नहीं है, तो इसकी बड़ी बहन ने पूरी कहानी बताई है। उसी की कहानी के बेसिस पे मैं आपके सामने पूरी चीजें रख रही हूं। तो ऐसा होता है कि दोनों भाइयों से, कि दोनों सगी बहनें शादी कर लेती हैं। दोनों भाई महा के नालायक, कभी कुछ काम नहीं करते थे और पैसों की बात करें तो बताती हैं कि एसयूवी गाड़ी में स्कॉर्पियो, इसके अलावा बुलेट, अच्छे खासे कपड़े। आप जानते हैं कि जब करवा चौथ होती है हिंदुइज्म में, तो मायके से बहुत सारी चीजें आती हैं, सामान आता है। तो हर करवा चौथ पे सामान, वो एक तरीके से लड़की का रिकलिंग चीजें होती हैं कि हर साल मायके से कुछ ना कुछ आता ही आता है। अब उसमें कपड़े होते हैं, सरगी होती है, मामा भेजते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो वो सब कुछ आता था। दोनों बहनों की अच्छी से शादी करी गई थी, पैसा लगा के शादी करी गई थी। अब कहते हैं इनका 6 साल का बच्चा था, तो मान सकते हैं कि करीब 2019 में इन लोग के बच्चा हो गया होगा। खैर, इन दोनों ही बहनों के साथ जो मैरिटल लाइफ चल रही थी दोनों भाइयों से, वो अच्छी नहीं थी। दोनों भाई इन बहनों को मारते, रात में लेट आते, जब पूछा जाता कि कहाँ हो तो सीन क्रिएट करते और बवाल करते, मारते पीटते, लड़कियों के चक्कर में रहते और कमाने खाने में कुछ नहीं। इनके बाप कुछ काम जरूर करते थे, लेकिन ये दोनों भाई कोई काम धंधा नहीं करते थे। तो घर कैसे चलता था? घर चलता था, ये बहनें बताई जा रही है, इनका एक पार्लर था, मेकओवर टाइप की थी। कई दफा तो ऐसा भी हुआ कि ये बंदा गया और इसने वहां पे जाके भी कस्टमर्स के सामने बवंडर मचाया, बवाल मचाया और कस्टमर्स ने इसको पीटा। फिर इसने आके घर पे नंगाई मचाई कि देखो इसने हमें कस्टमर से पिटवा दिया है। बहरहाल हुआ क्या? हुआ इसी पैसे को लेके बताया जा रहा है 36 लाख रुपए का दहेज और मांगा जा रहा था, कि इतने सालों के बावजूद भी इस लड़के को पैसे की कमी। मतलब शक्लें देखिए, क्या बढ़िया पेयर। मैं तो कभी सोचती हूँ कि यार क्या, और शादी से विश्वास उठ जाता है मेरे तो। भाई ये पेयर अच्छा है, शक्लें अच्छी हैं, तब भी अंदर क्या क्रुएल्टी हो रही है भाई साहब। किससे इंसान शादी करेगा, ब्याह करेगा? तो क्या होता है कि 36 लाख रुपए का मैटर होता है।
आपस में लड़ रहे होते हैं लगातार, और ये लड़ाई कोई रीसेंट लड़ाई नहीं है, न जाने कब से दोनों ही बहनों के साथ में जो है लड़ाइयां होती हैं पतियों की। ये दोनों चुप रह के जब घर पे बताएं तो घर वाले बोले कि अरे नहीं, हमेशा भारत का तो यही असूल है कि अरे नहीं नहीं परिवार चलाओ, मर्द तो होते ऐसे हैं, पीटते हैं पाटते हैं, और झगड़ा कहाँ नहीं होता। ये बात भी मैं बताऊंगी, झगड़ा कहाँ नहीं होता, किस शादी में नहीं होता, निभानी पड़ती है। देखिए जब एक लिमिट से ऊपर कोई बता रहा है तो उस वक्त में ये निभानी पड़ती है वाला सीन नहीं चलता। समाज के अंदर क्या हो गया है कि अरे बच्चे पैदा कर लो, बच्चा आ जाएगा तो रिश्ता सही हो जाएगा। अरे जब पहले रिश्ता नहीं सही है तो बच्चे के बाद कैसे सही हो जाएगा? रिश्ता तो सही शुरू से होना चाहिए। खैर बहरहाल जो भी है, ये दोनों बहनें चुप रहती हैं। अभी एक बहन तो जिंदा है, वो अपने हस्बैंड को छोड़ी, देखिए इनका क्या हाल क्या होता है कि इसी पैसे को लेकर झगड़ा होता है। और झगड़े में होता क्या है कि पति कुछ पदार्थ, अब वो पदार्थ क्या है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, क्या चीज है, वो डाल देता है इसके ऊपर और झम से आग लगा देता है। जल जाती है, सीवियर बर्न्स होते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, खैर नहीं बच पाती है, काफी ज्यादा बर्न होते हैं, सीवियर बर्न्स होते हैं, ये खत्म हो जाती है। पुलिस से पूछा जाता है कि पुलिस भाई इनसे पूछती है कि क्या हो गया था, कैसे हो गया था। तो ये आदमी क्या बताता है आपको मालूम है? ये आदमी कहता है कि देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होना तो कितनी आम सी बात है, उसने अपने आप को खुद गुस्से में आग लगाई, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। मतलब बाद में खैर इसने ये बात कबूली कि अरे भाई मैं दर्शाना, ऐसा बताना, प्रेजेंट करना चाहता था कि इसने अपनी खुद जान ली। अबे उल्लू के पट्टे, तेरी इतनी सुंदर बीवी है, तुझे क्या चाहिए? मतलब क्या ठरक थी, क्या पैसा इतना जरूरी होता है? खैर अब इसकी बहन का क्या सीन था, कैसे पता चला कि भाई इसी ने मारा है? क्या हुआ कि कुछ आवाजें आ रही थी, आवाजें बहुत तेज से चीखने चिल्लाने की आ रही थी। तो इसकी बहन जाती है देखने के लिए, तो धीमे से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, क्योंकि भाई वो भी पीटी जाती कि ये नंगा है। वीडियो बहुत मैं यहाँ ना दिखाना चाहती हूँ ना कुछ, आप बस खाली मेरे माउथ से, मेरे एक्सप्लेनेशन से समझिए कि ये नंगा है, ऊपर से अपना बनियान वनियान कुछ नहीं पहने हैं, और ये जो है वो उसको पीट रहा है, वो चिल्ला रही है। अब इसी के बाद पुलिस ने इसके छोटे से बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो बच्चे ने बताया कि मेरी मम्मा को पापा ने जला दिया, कुछ डाला और फिर आग लगा दी। खैर ये भाग गया, फरार हो गया, इसकी माँ फरार हो गई, इसका बाप फरार हो गया। अभी की खबर है कि इसको पुलिस ने पकड़ लिया, इसकी टांग में गोली मारी है और इसको अरेस्ट कर लिया है। और खैर अभी थोड़ी देर बाद खैर माँ बाप फरार थे, माँ को भी पकड़ लिया गया। इसकी माँ पूरा साथ दे रही थी, आप बताइए। अच्छा इसमें अब ये तो कहानी है जिस चली गई, अब उसकी जान तो एक लड़की की चली गई, ठीक, और ये बात बहुत ज्यादा गलत हुई। बट समाज के अंदर चाहे जो भी हो, चाहे लड़के को मारने की बात हो या लड़की को मारने की बात हो, दोनों ही चीजें बहुत गलत हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति को लेके पैसे रुपए से किसी प्रकार से संबंध है, पैसे रुपए से चीज है, आप बात करिए, छोड़ दीजिए। ये महिलाएं तो अपना खुद का कमा खा रही थी, इनको क्या जरूरत थी ऐसे टॉक्सिक रिश्ते को संभालने की? समाज क्या कहेगा इस बात में प्रेशराइज होना किसी तरफ से, मैं इसको सही नहीं मानती हूँ। ना समाज आपकी रोटी चलाने आता है, ना समाज आपको खिलाता है, ना समाज आप जरा सा इधर उधर हो जाइए आपकी इज्जत करना छोड़ देगा। और आप अगर मर गए तो समाज हो सकता है कल को आपकी गलती भी बता दे। तो समाज के हिसाब से अगर आप शालीनता से रहना अलग बात है, समाज की प्रोटोकॉल को फॉलो करना अलग बात है, भारत संस्कृति को फॉलो करना अलग बात है, लेकिन गलत को सह के अपने जीवन को सिर्फ इसलिए दांव पे लगा देना कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग सिर्फ आपकी अर्थी उठा लें, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब इस केस में इसको जो सजा होगी डिमांड करना इनके माता पिता का कि भाई इनका घर जो है वो नीलाम करवा दिया जाए, इनको जेल हो जाए, इनके घर वालों को जेल हो जाए। एक आउट ऑफ द गुस्सा है, आउट ऑफ दी बातें हैं जो कल को जो भी सजा होगी वो हमारे सामने होगी। बट माँ बाप ने अपनी बेटी को खोया इसी ज्ञान देने के चक्कर में, एक बहन ने अपनी बहन को खोया जो बहन खुद भी बहुत परेशान है। एक ऐसी सुंदर लड़की जो अभी कुछ नहीं 28 साल की थी, और आगे क्या मैरिजेस डिवोर्स नहीं होते हैं, 2-2 होते हैं, 3-3 हो जाते हैं लोगों के, लेकिन जान है तो जहान है वाला सीन होता है ना। आपको कोई भी मिल सकती थी, आप अपने लिए स्टैंड ले सकती थी, आपकी बहन आपको समझा सकती थी। खैर उनका पारिवारिक मामला है कि क्या तालमेल रही जो आपस में नहीं संभाला गया, समझाया गया। बट
जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तो निंदा करती हूँ ऐसी चीज की और बिल्कुल चाहती हूँ कि जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बट डाउरी को लेके, दहेज को लेके, पैसे को लेके, देखो पैसा ऐसी चीज है ना, मैं आपको फिर बताऊं, देखो पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट मेरे हिसाब से एक सबसे जरूरत चीज जो होती है पैसे की वो ये होती है कि आपका पेट भरा हो। सबसे पहली चीज, पेट भरा हो, आप मुस्कुरा रहे हो और आपको कभी मांगना ना पड़े किसी से। बस इतनी सी अगर चीजें पूरी हो रही है ना, तो उसके बाद आप इस प्रकार की हरकतें करके पैसा ना ले तो बेहतर होगा। आप अपने कमाने के बारे में सोचिए, आगे बढ़े, धीमे धीमे आएगा। हो सकता है इस जन्म में ना आए उतना अंबानी जितना, लेकिन अगले जन्म में आएगा। लेकिन अगर तुम अपने पार्टनर के साथ खुश हो, मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, दुख सुख बांट रहे हो, तो उससे बड़ी दौलत इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। ये नोट की गड्डियां, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब ना तब तक अच्छी लगती है जब तक तुम्हें कोई प्यार कर रहा होता है, मान रहा होता है। जब तुम्हारे पास कोई होता है कि तुम जाओगे इसके कंधे से, इसके गले से लगोगे और रो सकोगे। अदरवाइज इस तरह से किसी को मार के अब तुम जीवन भर जेल में रहोगे, ले लो पैसा, क्या फायदा। खैर, ये उद्देश्य था मेरा इसको बताने का कि बहुत ऐसे तो एक और कोई मुस्कान मर्डर केस भी आया, बट मुझे काफी दुखी है दोनों के लिए। फिलहाल ये ऐसा कुछ था, उस बच्चे से पूछो जिस बच्चे का लाइफ टाइम ट्रॉमा हो गया, माइंड के अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया कि उसकी माँ को इस प्रकार से उसके सामने मार दिया। अब क्या वो पॉजिटिव आगे बढ़ेगा कि नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। खैर, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी मैंने ये यूपीपीएससी का कोर्स लॉन्च किया है, मात्र 500 रुपए का है अभी फिलहाल के लिए। 2000 एमसीक्यूज लाइव मैं आपके सामने प्रैक्टिस करूंगी और आपको भी करवाऊंगी 2000 जूम कॉल पे। तो आप, ये नंबर है व्हाट्सएप और सिर्फ ISS टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जूम कॉल पे यहाँ हम रन करते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपए पर मंथ में। इसमें आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, सेम नंबर है। और दोस्तों, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डू फॉलो मी एवरीवेयर। साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके अपनी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।